क्या होगा अगर पृथ्वी को ब्रह्मांड के किनारे पर टेलीपोर्ट किया गया हो? आइए मैं आपको हमारे ब्रह्मांड के बहुत किनारों पर एक जंगली सवारी पर ले चलता हूँ। लेकिन यह अंतरिक्ष में यात्रा करने जितना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम जिन किनारों की बात कर रहे हैं वे अंतरिक्ष में नहीं हैं, वे समय पर हैं। जिस ब्रह्मांड को हम अतीत का ब्रह्मांड देखते हैं वो ऐसा क्यों है? आप ब्रह्मांड के इतिहास में कितनी दूर जा सकते हैं और आप युवा ब्रह्मांड में क्या देखेंगे? ब्रह्मांड के पास उस तरह का किनारा नहीं है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक सीमा है कि हम पृथ्वी से बाहरी अंतरिक्ष में कितनी दूर तक देख सकते हैं, और जो हिस्सा हम देख सकते हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। इस देखने योग्य ब्रह्मांड में बढ़त है, लेकिन यह अंतरिक्ष में सीमा नहीं है, ये समय की सीमा है। जब हम अंतरिक्ष में देखते हैं तो हमें अतीत के तारे और आकाशगंगाएं दिखाई देती हैं, और ब्रह्मांड में जितनी गहराई से हम देखते हैं समय में उतना ही पीछे जाते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत के समय में इस मन झुकने वाली यात्रा पर मेरे साथ जुड़े। ये बहुत अजीब लगता है कि हमारी दूरबीनें अतीत में दिखती हैं, लेकिन ये सब इस बात से संबंधित है कि प्रकाश कैसे यात्रा करता है। उदाहरण के लिए सूर्य को लें, ये पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किमी 93 मिलियन मील की दूरी पर स्थित है, और प्रकाश 300,000 किमी सेकंड 186,282 मील सेकंड पर यात्रा करता है। इसलिए यदि आप बाहर देखते हैं तो जो प्रकाश आप देखते हैं वो 8 मिनट पहले सूर्य से निकला था। कोई वस्तु पृथ्वी से जितनी दूर होती है उसके प्रकाश को आप तक पहुंचने में उतना ही अधिक समय लगता है, और इसीलिए जब हम अंतरिक्ष में देखते हैं हम समय में पीछे देख रहे होते हैं। समय से कितनी दूर वो देखने योग्य बढ़त है? खैर, हबल स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके हम 13 बिलियन वर्ष पीछे देखने में सक्षम हुए हैं। हम देख सकते हैं कि बिग बैंग के 400 से 800 मिलियन वर्ष बाद ब्रह्मांड कैसा दिखता था, लेकिन दूरबीनों के बारे में पर्याप्त। आइए टेलीपोर्टिंग शुरू करें। हमारा पहला पड़ाव 19 अरब प्रकाश वर्ष दूर होगा। इस बिंदु पर दृश्यमान ब्रह्मांड 3 अरब वर्ष पुराना होगा। पृथ्वी अभी मौजूद नहीं होगी, लेकिन तारे अस्तित्व में आ रहे होंगे। वे आज की तुलना में 20-30 गुना तेजी से बन रहे होंगे, और आसपास के पदार्थ पर दावत देने वाले सक्रिय सुपरमेसिव ब्लैक होल के रूप में बड़ी मात्रा में विकिरण होगा। अगला, हम 27 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक दृश्य बिंदु पर टेलीपोर्ट करेंगे। ब्रह्मांड 1 अरब साल पुराना होगा। यहाँ कम तारे बन रहे होंगे। इस समय भारी तत्व दुर्लभ होंगे, इसलिए अभी तक कोई चट्टानी पृथ्वी जैसा ग्रह नहीं होगा। आकाशगंगाएं कम विकसित होंगी और युवा सितारों से भरी होंगी, और सब कुछ एक गर्म कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में नहाया हुआ होगा। जब ब्रह्मांड 700 से 800 मिलियन वर्ष पुराना होगा तब हम पहले किनारे पर पहुंचेंगे। इसे पारदर्शिता का किनारा कहा जाता है। इस अवस्था में ब्रह्मांड गर्म, अपारदर्शी, चमकदार गैस से भर जाएगा। केवल इंफ्रारेड टेलीस्कोप ही पारदर्शिता की सीमा को पार कर सकते हैं। हम जिस दूसरे छोर तक पहुंचेंगे वो पृथ्वी से 31 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, और इसे पुनरायनीकरण का युग कहा जाता है। ब्रह्मांड 550 मिलियन वर्ष पुराना होगा। जिस गैस का हमने पहले सामना किया था वो चली जाएगी और ब्रह्मांड ज्यादातर पारदर्शी होगा। अब तक देखी गई सबसे दूर की आकाशगंगा पृथ्वी से 32 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। वहाँ ब्रह्मांड केवल 400 मिलियन वर्ष पुराना होगा। वो सबसे दूर है जिसे हमारी दूरबीनें देख सकती हैं, लेकिन ऐसे अप्रत्यक्ष संकेत है कि तारे पहले बने थे जो हमें अंतरिक्ष और समय में गहराई से देखते हैं। यदि हम ऐसे समय में टेलीपोर्ट करते हैं जब ब्रह्मांड केवल 50 से 100 मिलियन वर्ष पुराना था, तो आप सबसे पहले सितारों को बनते हुए देखेंगे। इससे पहले ब्रह्मांड अंधेरा था, लेकिन अगर हम समय में और पीछे जाते हैं तो आप एक और दृश्य बढ़त देखेंगे। 30 लाख साल की छोटी उम्र में ब्रह्मांड इतनी गर्म विकिरण में नहाया हुआ होगा, आप इसे अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं। यह एक लाल चमक की तरह होगा, और सबसे दूर का बिंदु जिसे हम टेलीपोर्ट करेंगे वो 46 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर होगा। ये ब्रह्मांड का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण छोर होगा, बिग बैंग का अति ऊर्जावान चरण। हम इसे किनारा कहते हैं क्योंकि हम इस बिंदु से आगे नहीं देख सकते, लेकिन ये ब्रह्मांड का भौतिक किनारा नहीं है। तो क्या वहाँ कोई ठोस किनारा है जिसे आप देख सकते हैं? नहीं। और यहाँ क्यों है? ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है, लेकिन ये किसी भी चीज में विस्तार नहीं कर रहा है। यह एक गेंद की सतह की तरह अधिक है। यदि आप एक विशाल गेंद की सतह पर चलते हैं तो आप वही समाप्त हो जाते हैं जहां आपने शुरू किया था, लेकिन आप कभी भी भौतिक बढ़त का सामना नहीं करेंगे।